हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 जो है आपका वेक्टर एनालिसिस एंड मोशन इन अ प्लेन, मतलब वेक्टरों के बारे में आपको पूरी जानकारी एकत्रित करना है और आपको मोशन बताना है प्लेन में। उससे रिलेटेड आपके डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम वेक्टर की बात करें कि वेक्टर क्या होता है। यह वेक्टर में दो प्रकार की आपकी क्वांटिटीज़ हैं, एक स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको वेक्टर के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब ऐसी फिजिकल भौतिक राशियाँ जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, केवल एक डिजिट, या इसको अपन बोल सकते हैं परिमाण। ओनली बट हैव नो डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज़, मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और इसमें डायरेक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे हम बात करें कि इफ़ ए सी से दैट द मास ऑफ अ स्पेयर 4 kg, मतलब हमने बोला कि किसी भी स्पेयर का जो मास है वो 4 kg, देन दिस स्टेटमेंट इज़ कंप्लीट इटसेल्फ, मतलब आपने बोल दिया कि उसका मास जो है 4 kg है तो कंप्लीट हो गया, आपको उसकी डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, एग्जाम्पल लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टाइम है, टेम्परेचर है, वर्क, एनर्जी, ईटीसी, ये सभी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट हैव नो डायरेक्शन, मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। सेकेंड अपन बात करें कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड स्केलर्स, मतलब जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं हम उसको स्केलर्स बोल सकते हैं। फिर आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो वेक्टर मीन्स विथ डायरेक्शन, मतलब वेक्टर का सीधा सा तात्पर्य होता है कि डायरेक्शन से। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़, मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में उसके साथ में डायरेक्शन भी ऐड होगी, तो हम उसको कौन सी क्वांटिटीज़ बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। अब एग्जांपल इसके वेलोसिटी है आपका, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेट, ईटीसी, ये जितनी भी आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वेक्टर में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, उसके साथ में डायरेक्शन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर वो स्केलर क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी। तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी की सारी आपकी कौन सी, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और भी बहुत सारी हैं। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद ये आपका अच्छा सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, मतलब आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि स्केलर्स के कौन कौन सी और वेक्टर के कौन कौन सी हम डिफरेंस बता सकते हैं। सबसे पहला तो डेफिनेशन ही आपकी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। और वेक्टर्स का मैंने आपको बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। इस ये तो डेफिनेशन ही है। फिर स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द लॉ ऑफ एलजेब्रा, मतलब एलजेब्रा के जितने भी आपके लॉ होते हैं उनकी सहायता से हम स्केलर्स जितने भी हैं उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द लॉ ऑफ एलजेब्रा, मतलब एलजेब्रा के जो आपके सामान्य नियम होते हैं उसकी तरह उसके हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना ही मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइडेड। दे फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा, मतलब ये जो है वेक्टर एलजेब्रा के रूल फॉलो करते हैं। थर्ड है आपका स्केलर्स कैन नॉट बी रिसॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, मतलब स्केलर जितने भी हैं हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके वेक्टर्स कैन बी रिसॉल्व इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, मतलब हम इसको दो या दो से अधिक भागों में बांट सकते हैं।
और लास्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर्स इज अ स्केलर क्वांटिटीज़, मतलब यदि हम दो स्केलर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी ही प्राप्त होगी। लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में भी स्केलर्स और वेक्टर, मतलब यदि आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाइड करते हैं तो स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कभी आपको करना हो तो कैसे करेंगे। तो यूजुअली द नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर आर बोल्ड फेस और डार्क लेटर, मतलब आपको जो ABCD में जितने भी डार्क लेटर का उपयोग करना है और उन्हीं के ऊपर आपको वेक्टर का सिंबल लगाना है। जैसे यहाँ पर ABC लिखा है या उसी को हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं। इन राइटिंग वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट्स बाय अल्फ़ाबेट्स विथ एरो, मतलब आपको इसके ऊपर एरो का सिंबल भी लगाना है। जब आप एरो का सिंबल किसी के ऊपर भी लगा दोगे तो वो आपका वेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें जो आपका वाला पॉइंट होता है जहाँ से एरो स्टार्टिंग होगा वो आपका टेल होगा और ये आपका हेड होगा, ये आपकी डायरेक्शन बताएगा। तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, इसको हम स्मॉल a वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर, स्मॉल c वेक्टर, तो ये रिप्रेजेंट करने का वेक्टर का तरीका है। अब आपसे बोला मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, भाई मॉड्यूलस आप कैसे निकालेंगे। तो अ पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कॉल्ड इट्स मॉड्यूलस, मतलब जो भी आपका पॉजिटिव नंबर होगा वो रिप्रेजेंटिंग करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस बोलेंगे। द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर, जैसे आपको बोला है कि ए वेक्टर का आपको मॉड्यूलस निकालना है तो रिप्रेजेंटेशन हम उसको कैसा करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब यदि हम उसको ये जो सिंबल देख रहे हैं यदि हम मॉड के अंतर्गत उसको लिख देंगे और मॉड ऑफ ए और बाय इटैलिक लेटर कैपिटल ए, मतलब उसी को हम ए तिरछा यदि बना देंगे इटैलिक लेटर में तो वो आपका क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस। आपको मॉड्यूलस निकालने के लिए उसको मोड में लिखना पड़ेगा। मॉड्यूलस मतलब मापांक, उसकी डिजिट, आपके जो पॉजिटिव नंबर निकालोगे वही आपका मॉड्यूलस कहलाता है। फिर अपन बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की कि वेक्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी चीज़ का आपको पोजीशन बताना है, उसकी स्थिति बताना है, तो दोज दैट वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय आर वेक्टर, मतलब आपको क्या बताना है, स्थिति सदिश क्या बताएगा कि ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है और ये पोजीशन आपको किससे, ओरिजिन से बताता है। ओरिजिन से ये पॉइंट P इंस्टेंट टाइम पे कोई से भी समय पे, और उसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP। फिर इसके बाद बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो द वेक्टर विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एट मूविंग पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नो एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब किसी भी टाइमिंग में वो उन दोनों बिंदु, जैसे हम बात करें ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, एक पॉइंट पे उसकी जो स्थिति थी, पोजीशन थी वो OP थी और सेकेंड टाइम पे उसकी पोजीशन जो है वो P डेज हो गई। तो यहाँ से P और P डेज ये जो डिफरेंस आएगा यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे बात करते हैं हम इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो टू वेक्टर्स हैविंग द सम मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल होगी, तो उसको हम कौन से वेक्टर्स बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी इक्वल है, उनकी लेंथ भी इक्वल है। फिर नेगेटिव वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आएगी, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है, एक की PQ है और एक की SR है, तो यहाँ डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो इसको हम -A वेक्टर लिखेंगे। फिर नल वेक्टर और जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो
मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यदि हम निकालेंगे और वो 0 आए तो इज कॉल्ड अ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ये भी ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो आ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो द यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ई रिप्रेजेंट एज ए कैप, इसको बोलेंगे ए कैप। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो गिवन वेक्टर और मॉड ऑफ गिवन वेक्टर दोनों का आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? गिवन वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ गिवन वेक्टर। और ये उसकी डेफिनेशन है कि आ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है।